नमस्कार, मैं दीपमाला। आप देख रहे हैं अराइव न्यूज। मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन 7 फरवरी 2025 से स्टार्ट हो चुकी है, जो कि 7 मार्च 2025 तक चलेगी। मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए नीट एग्जाम का आयोजन किया जाता है। नीट यूजी 2025 से देश भर में MBBS, BA-MA, BS-MS, BUMS, BHMS, बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस, बैचलर ऑफ डेंटल स्टडीज और एनिमल हस्बेंड्री कोर्सेज में एडमिशन होंगे। MBBS कोर्स के लिए 1,08,000 सीटें हैं, जिसमें से 56,000 सीटें गवर्नमेंट कॉलेज में और 52,000 सीटें प्राइवेट कॉलेजों में हैं। नीट यूजी 2025 में आवेदन करते समय कैंडिडेट की आयु 31 दिसंबर 2025 तक कम से कम 17 साल होनी चाहिए। इसमें अधिकतम आयु सीमा नहीं रखी गई है। कैंडिडेट चाहे किसी भी कैटेगरी के हो, उनका जन्म जो है 31 दिसंबर 2008 के पहले का होना चाहिए। इस बार नीट एग्जाम में 3 बड़े बदलाव किए गए हैं, तो आइए जानते हैं क्या क्या बदलाव किए गए हैं। पहले बदलाव में परीक्षा का समय घटा दिया गया है। पहले आपको 3 घंटे 20 मिनट का समय दिया जाता था, चूंकि अब समय जो है घटा दिया गया है, इसलिए अब आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा। एग्जाम पहले की तरह अभी भी जो है 720 अंकों का ही होगा। पहले क्या होता था, 20 एक्स्ट्रा क्वेश्चन को पढ़ने के लिए आपको 3 घंटे की बजाय 3 घंटे 20 मिनट का समय दिया जाता था। दूसरे बदलाव में एग्जाम के पैटर्न को बदल दिया गया है। अभी तक क्या होता था, 200 प्रश्न जो है पूछे जाते थे, जिसमें से कैंडिडेट को 200 प्रश्नों में से 180 प्रश्न को हल करना अनिवार्य था। अब जो है 200 प्रश्नों की बजाय 180 प्रश्न ही पूछे जाएंगे, जिसमें से उन सभी 180 प्रश्नों को हल करना अनिवार्य है। इसमें आपको ऑप्शनल प्रश्नों की सुविधा नहीं दी जाएगी। ऑप्शनल प्रश्नों की सुविधा कोविड के दौरान स्टार्ट की गई थी, जिसे अब हटाने का फैसला लिया गया है। नीट एग्जाम में 3 विषयों को 2-2 सेक्शन में डिवाइड किया गया था। फिजिक्स और केमिस्ट्री में 35-35 प्रश्न और सेक्शन बी में 15-15 प्रश्न जो है पूछा जाया करता था। बायोलॉजी के दोनों सेक्शन बॉटनी और जूलॉजी में यही पैटर्न था, लेकिन अब सेक्शन बी को खत्म कर दिया गया है। तीसरे बदलाव में अपार आईडी जरूरी नहीं है। अगर कैंडिडेट जो है नीट एग्जाम के लिए आवेदन करते समय अगर उनके पास अपार आईडी नहीं है, तो इसकी जगह पर जो कैंडिडेट है वो अन्य डॉक्यूमेंट्स जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड का यूज कर सकते हैं। अब मैं आप सभी को मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स बता देती हूँ कि कौन कौन से कैटेगरी के कैंडिडेट्स को क्या क्या मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स प्राप्त करने हैं। जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 50% अंक प्राप्त करने हैं। वही सामान्य PWD कैटेगरी के कैंडिडेट्स को मिनिमम 45% अंक प्राप्त करने हैं और आरक्षित कैटेगरी के कैंडिडेट्स को मिनिमम 40% अंक प्राप्त करने हैं। आइए जानते हैं कि नीट एग्जाम के लिए आवेदन फीस क्या रखी गई है। जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए आवेदन फीस 1700 रुपए, वही OBC और EWS के लिए आवेदन फीस 1600 रुपए रखी गई है और ST, SC और विकलांग कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए आवेदन फीस 1000 रुपए रखी गई है। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।